दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव समर्थ फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं हूँ रूबी। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको अपना नाम बता रही हूँ, क्योंकि जो नए नए व्यूवर्स मुझसे जुड़ते हैं ना, तो वो मुझे नहीं जानते, मतलब मेरा नाम नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम है भाई रूबी, आप लोगों को बता रही हूँ मैं। और ये मेरा जो चैनल है ना, वो मेरे बच्चों के नाम से है। आज ना मेरा दोपहर में चाय पीने का मन हो रहा है। सुबह के टाइम का जितना काम होता है ना घर का, सारा कुछ हो चुका था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि चलिए थोड़ी सी चाय बना के पी लेते हैं। और अभी मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ झाँक रही हूँ। तो मेरे यहाँ से जो ये किचन की जो खिड़की है ना, इससे जो बाहर का मेन दरवाज़ा है वो दिखाई देता है। तो गैस सिलेंडर वाला आने वाला था, तो मैंने सोचा कि शायद वो ही आ गए हैं भैया, लेकिन वो नहीं थे, कोई और था। नीचे आए होंगे कोई। तो बस मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। मैं कह रही थी कि ना मैं कभी भी दोपहर में चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज मन हो रहा था थोड़ा सा कि चाय बना के पी लूँ। गर्मी है इसलिए दोपहर में कभी भी चाय नहीं पीती हूँ। सर्दी में तो कभी कभार पी लेती हूँ, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल नहीं। और साथ में यहाँ पे रख रही हूँ चावल बनने के लिए दोपहर के खाने के। कढ़ी मैंने आज सुबह ही बना ली थी। बस चावल ही नहीं बने थे, तो चावल को रख दिया बनने के लिए। और इधर छोटू से चायदान में मेरी बन रही है चाय, और इसमें बिल्कुल 2 ही कप से ज़्यादा चाय नहीं बन पाती है। तो बस एक ही कप क्या, आधा ही कप समझो कि मैंने चाय बनाई है। बिल्कुल थोड़ी सी कि वो जो लगी हुई है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, ललक्सी, वो बस मिट जाए। वैसे चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो मैं कम ही पीती हूँ। अब ये पता है क्या, ये मानू का है। जब मानू बिल्कुल छोटू सा था ना, तो मैं इसमें मानू को दूध पिलाया करती थी। ये इसकी नानी ने दिया हुआ है मानू को। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, वो चाय पी लेती हूँ। और इधर बन रहे हैं चावल। कढ़ी आज मैंने सुबह ही बना दी थी, क्योंकि मेरा था भाई एकादशी का कल फास्ट, तो आज चावल खाने थे। तो सुबह के टाइम वैसे थोड़े से ही बनाए थे, अब ताज़े बना दिए हैं सुबह, क्योंकि बच्चों को नहीं दिए उसमें। और ये देखिए इतने सारे कपड़े वॉश किए हैं, तो इनकी अभी बनानी है तय। चादर वगैरह सब कुछ चेंज की है आज बाल धोए मैंने, और प्रेस भी करनी है। तो अभी सिर्फ आधा घंटा है, वैसे तो आधा पौना घंटा है। तो जब तक मेरी चाय ठंडी होती है, मैं इन कपड़ों की बना लेती हूँ तय, और प्रेस करनी है बहुत सारे कपड़ों की। ये जो टोकरी भरी रखी है ना, ये देखो फुल्लम फुल है। ये जो इधर टोकरी दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल एकदम भरी हुई है कपड़ों से। तो इनके आज मुझे प्रेस करनी है, लेकिन मैं कर लेती हूँ पहले इन कपड़ों की, जब तक मेरी चाय ठंडी हो। तो मैं अभी बोल रही थी कि आधा पौना घंटा है, तो आधा पौना घंटा सिर्फ वही मैंने ये बताना भूल गई कि किस लिए आधा पौना घंटा है, बच्चों को स्कूल से लाने का। तो तब तक मुझे करने हैं यहाँ पे ये सारे कपड़े फोल्ड, और जो प्रेस के हैं वो प्रेस की साइड रखने, मतलब उसी टोकरी के पास। और सारे ही कपड़ों पे आज मुझे प्रेस करनी है, आज एक भी कपड़ा नहीं छोड़ना है। तो बस यहाँ पे जो ये बेडशीट भी वॉश की थी ना, धुली थी, तो इसको, इसकी जो पिलो कवर होते हैं इसी में अंदर फोल्ड करके और उल्टी साइड से तय बना के तब मैं रखती हूँ जितनी भी मेरी बेडशीट होती हैं वो। और ये आज मैंने जो ओढ़ने वाली चादरें थी ना, इनको भी वॉश कर दिया था। 15-20 दिन में ना, महीने में मैं इनको वॉश करती रहती हूँ, ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ती हूँ। तो बस यहाँ पे आज सारे ही बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे। बच्चों की यूनिफॉर्म हो रखी थी, आज वाइट वाली पहन के गए थे, वेडनेसडे है आज। और ये वाली जो यूनिफॉर्म है ना, ये फिर कल फिर चाहिएगी, तो प्रेस करनी भी ज़रूरी है। तो हाथों हाथ मुझे आज सारे ही कपड़ों पे प्रेस करनी है। और अभी चाय ना मुझसे ना ज़्यादा गर्म नहीं पी जाती, तो मैंने जब तक ये सारे कपड़े फोल्ड कर दिए ना जितने भी थे, तो तब तक मेरी चाय बिल्कुल भी, मतलब मुझे ये होता है कि ना ठंडी ही करके पीऊँ, मेरे से ज़्यादा गर्म चाय पी नहीं जाती भाई। और ये मेरा है ब्लाउज, तो ना ये ना थोड़ा सा लूज है, तो मुझे ये, मैंने ये ठीक किया। लेकिन पता है क्या, ये रेडीमेड वाला जो ब्लाउज होता है ना, वो है। वैसे तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी ना जो फिटिंग है मुझे सही नहीं लगती। बाजू बहुत ऊंची ऊंची सी हो जाती है, डीप गला हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये सही नहीं लगता। लेकिन जब लिया हुआ है तब तो शौक शौक में ले लिया था, तो लेकिन अब पहनना तो पड़ेगा ही। तो बस यहाँ पे जो कपड़े प्रेस के नहीं है ना, उनको साथ के साथ रखती जाऊँगी जहाँ पे उनको रखना होता है। और ये होते हैं इनके, सुबह घूमने जाते हैं ये वाले कपड़े, टी शर्ट और शॉर्ट्स, तो इनको टांगती हूँ मैं दरवाजे के पीछे ही। और बाल भी सूख गए थे, तो मैं इनको अच्छे से लपेट के ऊपर बांध दूँगी, क्योंकि खुले बालों में ना बहुत तेज़ गर्मी लगती है भाई। तो
तो मेरी बस चाय हो गई थी ठंडी, मैं यहाँ पे बैठ के पी रही हूँ चाय। और अभी मैं फ़ोन में देख रही थी टाइम कितना हो गया है। तो अभी मेरे पास 5 से 7 मिनट है। तो तब तक 1-2 कपड़े पे अगर प्रेस होएगी तो मैं कर लेती हूँ। छोटे छोटे से कपड़े पे लग गई हूँ, मतलब जो मानो के है ना सबसे छोटे वाले, इन पे हो जाएगी 2-3 पे। तो बस इन्हीं पे प्रेस करके फिर मैं निकल जाऊँगी बच्चों को स्कूल लेने के लिए। और फिर उनको खाना वाना देने के बाद फिर मैं बैठ के आज पूरे जितने भी कपड़े हैं ना उनको मतलब प्रेस करनी ही है, और मानू को भी पढ़ाना है साथ में। तो बस मैं चली गई थी और आ गई हूँ मतलब जाके आ गई हूँ बच्चों को लेके। तो यहाँ पे इनके लिए और अपने लिए खाना लगा लेती हूँ। चावल भी बन गए थे और कढ़ी ना, पता है क्या, चावल मैं बता ही रही हूँ वैसे आपको कि चावल सुबह के टाइम ना बिल्कुल इतने थोड़े से बनाए थे जो कान्हा जी को भोग लग जाए, दूसरा मैं खुद खा लूँ और गाय को दे दूँ, बस इतने से 2 चम्मच ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं। और कढ़ी लेकिन सुबह के टाइम में बना ली थी। आज ना मैंने इनको स्कूल में कढ़ी ही दी थी, कढ़ी के साथ रोटी दी थी, तो खा लेते हैं अच्छे से खुश होके, चावल के साथ भी मेरे बच्चे और मतलब कढ़ी के साथ भी। तो मैं इनकी दोनों की प्लेट में यहाँ पे घी डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा सा, और बस ये खा रहे हैं अपना बैठ के। अब यहाँ पे खाना साथ में चल रहा है इनका टीवी, तो मैं भी बैठूँगी इन्हीं के पास। और ये सब करने के बाद मैंने सारे ही कपड़ों पे प्रेस कर ली थी, फिर आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ। और मतलब ये देखो, प्रेस होने के बाद इस अलमीरा में कपड़े आते नहीं है। वैसे तो कहते हैं कहने को कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। और जिस टाइम मतलब इनको सिंगवाना हो, धुलने हो, प्रेस करने हो, तो कपड़े इतने निकल आते हैं कि रखने की भी जगह नहीं मिलती है। ये समझो आप, ये जो बड़े वाली अलमीरा ये फुल है भाई, और ये छोटे वाली है ये फुल है, और दोनों बेड फुल है। तो सभी के घर में वैसे यही हाल होगा। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। और अभी मानो को ना मैंने पढ़ा भी दिया था, मतलब साथ के साथ बैठे बैठे मैं उसका यहाँ पे होमवर्क भी करा रही थी, उससे को रीड भी करा रही थी, सारा कुछ मतलब उसकी पढ़ाई भी साथ साथ लेके चल रही थी। और सारा वहाँ पे सिंगवाने के बाद ये अब है शाम का टाइम, तो मैंने यहाँ पे मंदिर की लाइट को कर दिया है ऑन। तो बस यहाँ पे अभी संध्या आरती करेंगे, लेकिन लाइट ना जब थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है अंधेरा अंधेरा सा, तो मैं ऑन कर देती हूँ। और आते हैं किचन में बनेगा शाम का खाना। और आज जो मेन वीडियो जो है, मतलब वीडियो का कंटेंट जो है ना, वो यही है कि भाई आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपका अपना नाइट रूटीन। तो नाइट रूटीन मैं किस तरह से करती हूँ वही आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे दिन में ये थोड़े से 1-2 मैंने ना बर्तन, मतलब बर्तन नहीं, ये जो डब्बे थे प्लास्टिक के, इनको धुला था। और ये है शक्कर, तो जिससे हम दूध जो मीठा पीते हैं ना वो शक्कर का ही पीते हैं। चीनी का मीठा दूध ना ही बच्चे पीते हैं, ना मैं और ना ये, मतलब हमें अच्छा ही नहीं लगता, हम शक्कर का ही पीते हैं दूध। और तो ये ना थोड़ी सी जैसे हो जाती है, इस मॉइस्चर से नहीं आ जाता है इस मौसम में, तो वो चीज़ हो रखी थी। तो मैंने इसको आज ना धूप में सुखाया था, और इसका जो डब्बा था वो धुल के अच्छे से सुखा के फिर दोबारा से इसमें डाल के रख दिया। अब थोड़ी सी बाकी है, अब की बार जब गांव का चक्कर लगेगा तो हम गांव से ले आते हैं। गांव में एक बार ही जैसे बनवा के नहीं रख लेते हैं साल भर की, वो चीज़ है। तो हम वहाँ से ही थोड़ी थोड़ी करके लेके आ जाते हैं, और बार बार जाना तो होता ही है। तो इधर आज मलाई भी हो रखी थी काफ़ी सारी, तो मैंने ना इसको थोड़ा सा ना पहले गैस पे रख दिया है, थोड़ी सी लो फ्लेम पे, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ही ठंडी हो रखी थी फ्रिज में रखी हुई। और खाने में बन रहे हैं आलू शिमला मिर्च की सब्जी। और यहाँ पे टमाटर आजकल इतने बिल्कुल सूखे सूखे से, पता नहीं अजीब से ही टमाटर आ रहे हैं। वैसे सस्ते हो गए हैं, लेकिन जो टमाटर ना अंदर से सूखा हुआ निकलता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी कर ली है कट, थोड़ी सी सब्ज़ी कट की है, शाम के टाइम ना थोड़ा ही खाया जाता है। और तब तक मैंने सब्ज़ी को कट किया, तो ये भी अपनी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है ना, आ गई थी मतलब मलाई। तो इसको इससे बना लेंगे हम यहाँ पे घी। तो यहाँ पे घी बन गया है मलाई से, बिल्कुल अच्छा सा एकदम से इकट्ठा हो गया है। ठंडा पानी डालने से, दोबारा से ठंडा पानी डाल दो तो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। और फिर निकाल लूँगी इसको यहाँ पे इस कढ़ाई में। और इस कढ़ाई में ही घी को गर्म इसलिए करती हूँ क्योंकि ना नीचे नहीं लगती है भाई। अगर किसी और बर्तन में करूँ, जैसे अगर भगोने में इसको मतलब गर्म करूँगी, या फिर जो मेरे पास दूसरी कढ़ाई है ना उसमें करती हूँ, तो ना नीचे लग जाता है। तो लोहे की कढ़ाई में नहीं लगता। तो मैंने इधर की साइड रख दिया है मलाई,
मलाई को गर्म होने के लिए। और इधर कर दिया है मैंने, सब्जी बनेगी कुकर में। वैसे खुले ही बनाऊंगी, कुकर में सीटी नहीं लगाऊंगी क्योंकि आलू शिमला मिर्च की सब्जी है। और यहाँ पे जो ये कुकर है ना, इसका जो पेंच होता है वो निकल गया था, तो इसके जो प्लास्टिक के ऊपर नीचे हो रखे थे, तो मैंने यहाँ पे इसको ठीक किया और सब्जी को बना दिया है। और इधर मेरी ये बन रही है मतलब मलाई गर्म हो रही है। उधर मैंने आटा भी बना दिया। और यहाँ पे देखिए जब सब्जी बन गई थी तो मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ही टेस्टी सी यम्मी सी सब्जी बनी थी भाई। तो बस ये शाम के खाने की तैयारी मेरी लगभग हो चुकी है। अभी रोटी बनानी बाकी है, तो बाद में बनेगी रोटियाँ। तुलसी माता के आपको दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना। शाम के टाइम ना हम यहाँ पे चारपाई बिछा के यहाँ बैठ जाते हैं और इतना अच्छा लगता है सच्ची, बहुत ज़्यादा। मैं अभी थोड़ी देर बैठती हूँ, इतने अभी आएंगे, खाना बनाऊँगी बाद में जब वो आ जाएंगे। और बच्चे खेल रहे हैं नीचे दोनों, और मैं थोड़ी देर बैठूँगी यहाँ पे। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, इसीलिए बाहर, इसीलिए इस तरह का मकान अच्छा लगता है। मतलब बाहर से खुला हो तो अंदर इस तरह का मौसम हो, मतलब ठीक ठाक, तो कम से कम बाहर बैठ तो जाए। यहाँ बैठ के ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब वही बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आती है। और बस इसलिए थोड़ी देर ना शाम के टाइम ज़रूर यहाँ पे बैठते हैं हम। पूरी गर्मी हो गई हमें ऐसे ही। और अब तो जैसे मौसम ठीक हो रहा है ना, आजकल ठीक हो गया ना, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। तो देखो आपको दिखेगा ना, लेकिन हवा चल रही है सच में। तो पंखे की ज़रूरत नहीं तो हम यहाँ पे इधर पीछे पंखा लगा के तो बैठ जाते हैं, और 9 साढ़े 9 बजे तक यहीं पे बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, तभी तो हमें गांव अच्छा लगता है। और बिल्कुल इसी हिसाब से हमने देख के यहाँ पे ये मकान लिया था। इसी वजह से हमें ये मकान यहाँ पे पसंद आया था कि भाई बाहर अगर बैठने का मन हो कम से कम बैठ तो जाए, अंदर तो बहुत घुटन लगती है, सॉरी। तो बस बातें बहुत होगी, चलिए आएंगे भी बनाती हूँ मैं खाना। और मेरा ना इस तरह से, मतलब मेरे से भाई बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं होती इस तरह से फ़ोन पकड़ के। मेरा ना यहाँ से इतनी बाजू दुखने लगती है बहुत ज़्यादा। तो व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है प्लीज़ वीडियो को एडिटिंग करने में, बनाने में भाई। तो चलिए फटाफट से अब सेक लेती हूँ यहाँ पे रोटियाँ, क्योंकि ये भी आ गए थे और बच्चे भी नीचे से खेल के आ गए थे। और ये एक ऐसा टाइम होता है रात के खाने का कि जब हम सारे बैठ के एक जगह खाना खाते हैं और एक दूसरे से दिन भर की बातें शेयर करते हैं। रात के खाने में ही सबसे ज़्यादा मतलब बातें होती हैं, दिन भर तो सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, है ना। तो बस यहाँ पर रोटियाँ सेक ली है और खाना वाना खा लिया था वही। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूध गर्म कर रही हूँ, और 2 जगह इसलिए करती हूँ क्योंकि जो अभी फ़िलहाल में पिया जाता है ना, तो उसको मैं एक साथ में इकट्ठा मतलब गर्म नहीं करती। अभी का जो दूध पिया जाएगा वो अलग से ही करती हूँ। और यहाँ पे मेरी ये जो मतलब घी है, इसको अब ये थोड़ा सा ना ठंडा हो गया था, तो मैं इसको छान लेती हूँ इस डब्बे में। सारा घी छानने के बाद जब नीचे का इस तरह का जो मतलब रह जाता है थोड़ा सा, जैसे ये मलाई का जो ये मतलब वेस्ट पार्ट होता है ना, तो इसको ना मैं अच्छे से दबा दबा के, जो डेली रोटी पे जो घी लगाती हूँ ना, तो उसमें मैं मतलब इसको दबा दबा के इसका घी निकाल लेती हूँ, ताकि इसमें कुछ भी मतलब गंद ना जाए, कुछ भी मतलब इस तरह से जो इसके ख़राब होने के चांसेस जो घी के। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया है। और ये देखिए कढ़ाई बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है भैया। तो बस इसको रख देंगे। और अब दे देती हूँ इनको दूध, क्योंकि अब अभी और मानू को सुला देते हैं। मतलब हम ना 9:30 बजे तक, 9:30 पौने 10 बजे तक मैं इन बच्चों को ना लिटा देती हूँ, ताकि सुबह फिर ये उठने में ना दिक्कत ना करे। और अभी ना सुबह उठ के बैठ के पढ़ता भी है भाई, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसको फटाफट से खिला पिला के इसको बोल दूँ कि आप सो जाओ। तो बस ये अपना दूध पी के ब्रश करके अब सोएंगे। और मेरे रह गए हैं इधर बर्तन, जो ये बाहर बैठने का चस्का है ना, इसी की वजह से मेरा थोड़ा सा काम लेट हो जाता है कि खाना खाने के बाद ना दूध गर्म करके मैं बाहर जाके थोड़ी देर फिर से बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए सारे बर्तन धुल
धुल गए थे। तो जो छोटे बर्तन है वो मैंने रैक में लगा दिए और ये जो बड़े बर्तन है ना, इनको सारों को इस तरह का जो मैंने ना 2 टॉवल बना रखे हैं, तो इन पे मैं इनको रख देती हूँ। सुबह तक बिल्कुल साफ़ सुथरे सूख जाते हैं, तो फिर इनको रख देती हूँ नीचे जो मैंने प्लास्टिक का टोकरा रखा हुआ है ना उसमें। और अच्छे से सारी सिंक को साफ़ कर दी हूँ। जो पानी के छींटे होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते दीवार पे लगे हुए। और पूरा अच्छे से इस कपड़े से, जितना किचन का भी कपड़ा है ना, इससे पूरा अच्छे से साफ़ करके इसको साबुन से अच्छे से साफ़ कर मतलब धुल दूँगी। और उसके बाद इसको बाहर सुखा के आ जाऊँगी। तो इस तरह से मैं रात में अपनी किचन को एकदम नीट एंड क्लीन करके तभी सोती हूँ। कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखती हूँ भाई अभी तक। तो आगे का देखो पता नहीं, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है तो पता नहीं बर्तन वैसे आज तक टचवुड मैंने कभी अपनी किचन में बर्तन नहीं छोड़े। और उसके बाद जो सबसे लास्ट का काम होता है ना, देखिए मैं इस तरह से अपने रात में ना किचन में अपनी पूजा करती हूँ अन्नपूर्णा माता की। तो इस तरह से जो अपना आपका गैस का चूल्हा है ना, उस पे मैं स्वास्तिक बनाती हूँ, दिया रखती हूँ और दिए में मतलब ये एक कटोरी में ना चावल का वो रख के तब रखती हूँ। किचन का जब सारा काम ख़त्म हो जाता है मैं तभी ये पूजा करती हूँ और साथ में रेगुलेटर को भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद गैस नहीं चलती है। और फिर उसके बाद मैं इस दिए को यहाँ से उठा के जो मेरा स्टील का जो मटका है ना पानी का, उस पर रख देती हूँ। तो इस तरह से रात में अन्नपूर्णा माता का वास हो, इस तरह की मतलब भावना रखते हुए तो मैं किचन में ज़रूर पूजा करती हूँ। और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग पूछ भी रहे थे भाई ये स्वास्तिक कैसे बनाया, एक मुझे एक कमेंट आया था। तो चलिए व्लॉग कभी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।